नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। गुलाम वंश का अध्ययन हम कर रहे थे और गुलाम वंश में हम 3 शासकों के बारे में जान चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश। हमारी जो पीछे की क्लास थी हमने उसमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कहलाया, सुल्तान के पद को वंशानुगत करने वाला भी सुल्तान इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी उस वंश का नाम था समशी वंश। इल्तुतमिश ने अपने पद को बनाए रखने के लिए बगदाद के खलीफा से भी मान्यता पत्र प्राप्त किया था और सुल्तान की उपाधि लेकर के शासन कर रहा था। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन में या जब वो सुल्तान बना तो कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं का उसने बखूबी समाधान निकाला और आगे बढ़ा, जिसमें यल्दोज को पराजित किया, कुवैचा को पराजित किया, चंगेज खां के आक्रमण को दिल्ली में टाला, जलालुद्दीन मकबरनी को दिल्ली में शरण देने से इनकार कर दिया, राजपूत राज्यों को विजय किया और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका सबसे बड़ी उपलब्धि जिसका नाम था तुर्कान चिहलगानी का गठन, जी हाँ, 40 गुलामों का गठन इसने किया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने की, यानी अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया और उन प्रांतों को इक्ता कहा गया और प्रत्येक इक्ता में एक इक्तेदार की नियुक्ति कर दी जो वहां का प्रशासन चलाता था। इसी के साथ इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के या मुद्रा प्रणाली का गठन किया। इससे पहले जो गौरी और ऐबक के समय सिक्के चल रहे थे वो पहले से चले आ रहे सिक्के ही थे, उनमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया था जिन्हें दहलीवाल कहा गया। इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे जिनमें एक चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा गया था और एक तांबे का सिक्का जिसे जीतल कहा गया था। चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। तो यहां तक हम अध्ययन कर चुके। छोटा सा रिवीजन आपको पीछे की क्लास से जोड़ने के लिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास को देखने के लिए अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है जहां मैंने आपको मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ से पढ़ाया है, तो आज का जो मेरा वीडियो है मध्यकालीन इतिहास को लेकर के वो 8वां वीडियो है। तो मैं चर्चा करूंगा आज की क्लास में इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान में हम चर्चा करेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन सी इमारत का निर्माण करवाया गया। सबसे पहली इमारत जिसकी हम चर्चा करें वो है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसकी आधारशिला जिसने रखी उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पीछे की क्लास में मैं बता चुका था कि कुतुब मीनार की आधारशिला या नींव या इसका खाका जिसने तैयार किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अनफॉर्चुनेटली इसे पूरा नहीं कर सका। इसे पूरा जिसने किया वो व्यक्ति इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार 5 मंजिला मीनार है जो उस समय भारत की सबसे ऊंची मीनार हुआ करती थी। 5 मंजिला मीनार है जो उस समय भारत की सबसे ऊंची मीनार थी। 5 मंजिलों में से 4 मंजिल का निर्माण हम जिस शासक को पढ़ रहे हैं उसका नाम इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश ने करवाया। 5 में से 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। फिर आगे जाकर के तुगलक काल में हम जब पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक काल में एक शासक हुआ जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय ठीक है, इस प्रकार से 4 मंजिला इमारत 1 2 3 4, ये नीचे से इसका व्यास ज्यादा और ऊपर इसका व्यास बहुत ही कम, तो नीचे लगभग 14 की समथिंग था और ऊपर जाके 2 ही रह जाता है। तो 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने की वजह से इसकी चौथी जो मंजिल है वो ध्वस्त हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई। उस समय जो शासक था उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था
और फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथी मंजिल को तो रिपेयर करवाया ही करवाया, और इसके साथ इसने फिरोज शाह तुगलक ने इसने एक और मंजिल बनवा दी। तो जो पांचवी मंजिल है उसका निर्माण, या एक मंजिल का निर्माण या पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ये जो कुतुब मीनार है इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है। कुतुब मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। पांचवी मंजिल जो फिरोज शाह तुगलक के समय बनी, यह संगमरमर की बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसका फोटो मैंने थंबनेल में लगाया है, तो उस तस्वीर को आप देखेंगे तो 4 मंजिल आपको लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई मिलेगी। पांचवी मंजिल जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया वह संगमरमर की बनी है। ठीक है, जब इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था तो इसकी ऊंचाई 225 फीट थी। 225 फीट थी। पांचवी मंजिल के निर्माण के बाद में इसकी ऊंचाई लगभग 238 फीट या 240 फीट हो गई है। ठीक है, 238 240 में दो आंकड़े इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, फिर भी आप 238 फीट को सही मान सकते हो। तो फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी पांचवी मंजिल का निर्माण हुआ और ये 238 फीट हो गई। ठीक है, नामकरण की बात करूं मैं, नामकरण, इसका नामकरण यानी कि कुतुब मीनार का नामकरण किसके ऊपर हुआ? तो कुतुब मीनार का नामकरण इल्तुतमिश ने अपने आध्यात्मिक गुरु प्रमुख सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा है। हम पढ़ेंगे जब सूफी संत वाला चैप्टर आएगा तो इसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, सूफी जो कि प्रमुख सूफी संत थे, जो अजमेर के प्रमुख, अजमेर में अपनी जो दरगाह स्थापित करने वाले या अजमेर में अपना स्थान स्थापित करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो उन्हीं के चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य भी थे। तो इन्हीं के नाम पर इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण कुतुब मीनार रखवाया। तो जिस समय इसका निर्माण हुआ ये 5 मंजिला इमारत थी और ये वर्तमान कुतुब पैलेस दिल्ली में स्थित है। तो ये पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है इल्तुतमिश की। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करूं मैं, दूसरा महत्वपूर्ण इसका स्थापत्य में जो योगदान था वो ये था कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये तो आपको पता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में बनी पहली मस्जिद है, और इस मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो सुल्तान था या जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार या इसको बड़ा या इसकी मरम्मत करने में योगदान किसका जाएगा? इल्तुतमिश का। तो दो चीजों को हम देख चुके हैं, एक कुतुब मीनार है, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। याद करने वाली बात क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसकी आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। वर्तमान इसमें कितनी मंजिल है? 5, जिसमें से 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई, 225 फीट की है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक मंजिल यानी 5वें नंबर की मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने, और अब इसकी ऊंचाई 238 फीट है, और ये 5वीं मंजिल संगमरमर की बनी है। तो 3 सुल्तानों का सीधा सीधा योगदान हो गया इसमें, इसके निर्माण में, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। इसके अलावा भी मोहम्मद बिन तुगलक और स्मिथ, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत या इसके स्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास किया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक और आर स्मिथ ने इसका सुधार या इसकी मरम्मत का कार्य किया था। और 3 सुल्तानों ने निर्माण में आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है इनमें से किस सुल्तान का कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आ जाएगा, इल्तुतमिश का नाम आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम आ जाएगा, बलबन का नाम आ जाएगा। तो आप पहचान जाओगे कि बलबन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हमने पीछे देखा था इल्तुतमिश के एक पुत्र थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन, और वो बंगाल अभियान पर गए थे। बंगाल अभियान में वो सफल भी हुए, किंतु 1229 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने पुत्र की स्मृति में ही इल्तुतमिश के द्वारा एक मकबरे का निर्माण करवाया गया जिसका नाम है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा कुतुब मीनार से ही 3 मील की दूरी पर एक गांव में स्थित है, यानी सुल्तान गढ़ी गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। किसका मकबरा है? ये इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में बनाया है। और बनाने वाला कौन था?
इल्तुतमिश था जिस समय इसका निर्माण हुआ 1231। विशेष बात क्या थी इस मकबरे की? ये मकबरा भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। मतलब पहले भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था और इस मकबरे को इल्तुतमिश ने बनाया था। इसीलिए भारत में मकबरों का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, नोट करेंगे। भारत में मकबरों का जन्मदाता यानी कि शुरुआत करने वाला या जनक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। और यह अष्टकोणीय पद्धति पर बना है। ठीक है, अष्टकोणीय पद्धति पर बना है। तो इसके बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसकी स्मृति में? नासिरुद्दीन की स्मृति में। नासिरुद्दीन कौन था? नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था। भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन सी पद्धति पर बना है? अष्टकोणीय पद्धति पर बना है। भारत में मकबरों का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत में मकबरों का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट और देखें, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। जिस समय ये बदायूं का गवर्नर था, इसीलिए इल्तुतमिश के द्वारा बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया और उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। तो चौथी उपलब्धि, पहली कुतुब मीनार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की मरम्मत या उसका आकार बड़ा करना, सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण और बदायूं की जामा मस्जिद भी किसने बनाई? इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं देखूं, राजस्थान में एक जगह जिसका नाम है नागौर। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में एक दरवाजा बनाया गया जिसका नाम था अतारकिन का दरवाजा। छोटा सा प्रश्न है, अतारकिन का दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कहां बनाया गया? नागौर। उस समय जोधपुर रियासत में हुआ करता था। अब जोधपुर जिला अलग है, नागौर अलग है, तो इसकी वर्तमान लोकेशन नागौर में है। और बदायूं में क्या बनाई इसने? जामा मस्जिद। इसी के साथ ही इल्तुतमिश ने दिल्ली में शमसी होज का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा शमसी होज का भी क्या करवाया गया? निर्माण। नेक्स्ट मैं बात करूं, इल्तुतमिश के द्वारा अपने पुत्र की स्मृति में मदरसा ए नासिरी, ये वही नासिरुद्दीन है, तो अपने पुत्र की स्मृति में दिल्ली में मदरसा ए नासिरी का निर्माण करवाया गया। कहां पर करवाया गया? दिल्ली में मदरसा ए नासिरी का निर्माण करवाया गया, जो कि भारत में बना पहला इस्लामिक कॉलेज था। ठीक है, इसको कॉलेज भी कहा गया है। भारत में बना पहला इस्लामिक कॉलेज था मदरसा। मदरसा उच्च शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उन्हें मदरसा कहते हैं और प्राथमिक शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उनको मकतब कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम कानून के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा के केंद्रों को मदरसा और प्राथमिक शिक्षा के केंद्रों को मकतब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो अपने पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में मदरसा ए नासिरी का निर्माण दिल्ली में और मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी दिल्ली में करवाया। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी कहां करवाया? दिल्ली में करवाया। ठीक है, तो ये सब निर्माण इल्तुतमिश के, जिसमें सबसे पहले कुतुब मीनार है, उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की मरम्मत है, उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा, नेक्स्ट बदायूं की जामा मस्जिद, अतारकिन का दरवाजा, शमसी होज का निर्माण। ठीक है, शमसी होज एक बहुत बड़ा तालाब है जो दिल्ली के अंदर है। मदरसा ए नासिरी दिल्ली में अपने पुत्र की स्मृति में और मदरसा ए मुइज्जी मोहम्मद गौरी की स्मृति में, ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली के अंदर। तो इस प्रकार से सुल्तान इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान कंप्लीट होता है। ठीक है, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ नेक्स्ट सुल्तान जो बनेंगे वो इल्तुतमिश के पुत्र होंगे जिनका नाम होगा रकनुद्दीन फिरोज शाह। तो हम आगे की क्लास में बात करेंगे रकनुद्दीन फिरोज शाह और दिल्ली की पहली महिला शासक या भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि कुछ आपको पूछना है या कोई समझ नहीं है, कोई डाउट है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती है, लेकिन मैं उतना बताने का प्रयास करता हूं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है। बाकी तो चाहूं तो मैं पूरा बोर्ड भर दूं
और लगातार अपन इल्तुतमिश को ही पढ़ते रहें 10 15 20 दिन के अंदर कॉपियां भरते रहें, लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा। कचरा इकट्ठा नहीं करना, सिर्फ फैक्ट इकट्ठे करने हैं और कंसेप्ट को समझना है। तो मिलते हैं हम आगे क्लास में रकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के साथ। धन्यवाद।